करते हैं। हाँ, 100% हम सिद्धांतों का आचार नहीं कर सकते हैं, कबूल कर लेंगे, परंतु जितनी शक्यता होती है उतना आचार के लिए तो प्रयत्न अवश्य करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे आजीवन तक। इसमें किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। आइए, अगर हमको जगना है, अगर हमको सच्चे राह पे चलना है, तो चालू चिला जो पद्धति चली आई इसमें हम चलेंगे या महाप्रभु जी की राह पे चलेंगे? क्या करेंगे? अब फिर से मैं आपसे एक दफा पूछता हूं, आपको जगना है या डोजिंग करना है, जोके खाना है? वो करता है ना यूं यूं, तो क्या होता है, थोड़ा जगता है, फिर यूं पुनः स्वाप परायण, फिर झोंका आ गया। आपको क्या झोंका बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? झोंका आ गया, सो गए। तो आजकल समाज में कोई मिलता है तो जगाता है, जग गए और फिर सो गए। इस झोंका में अपन को अब रहना है या जगना ही है? क्या करने चाहते हो आप सब? घबराहट से क्या बोलते हो? आपको जगना है या झोंके खाना है? जगना है। किससे जगोगे? श्री आचार्य चरणों के सिद्धांतों से। आचार्य चरण के सिद्धांत को समझो, आचार्य चरण के सिद्धांत के राह पर चलो, और आचार्य चरण के सिद्धांत के लिए न्योछावर सर्वस्व की अगर करनी पड़े, करने के लिए तत्पर रहो। आचार्य जी गरिमा के लिए अगर सारी दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा होना पड़े, खड़े हो जाओ। हम कौन हैं? वल्लभाचार्य जी के सेवक हैं, हम कृष्ण के दास हैं। दासो हम, यही तो हमारी गरिमा है, समझना। जब तक हम हृदय से भगवान के दास नहीं हुए हैं तब तक जीवन का त्रास भोगते रहते हैं। जब तक हम दास रूप में नहीं जीते हैं तब तक जीवन की विविध परिस्थिति में हम उदास हो जाते हैं। काल हमारा ग्रास कर लेता है, शक्ति का ह्रास एवं उल्लास का ह्रास हो जाता है, जीवन का उल्लास हमको मिलता नहीं है। आइए, जीवन का उल्लास चाहिए, हो जाइए दास। दास को डरना कहा? दास को डूबना क्या? दास को डिगना क्या? मैं मेरे स्वामी के पथ पर इनके चरणों को पकड़कर खड़ा हूं, यही है दास का गौरव। चाहे समाज मेरे साथ हो, चाहे मेरे विपरीत हो। मैं समाज के लिए नहीं, किसके लिए जी रहा हूं? ये पुष्टि जीव की गरिमा है। मेरे महाप्रभु जी की आज्ञाओं का पालन करता हुआ मेरे प्रभु के लिए मैं जी रहा हूं। 84-252 पढ़ो। प्रभु के लिए, सेवा के लिए कई ने माँ बाप का त्याग कर दिया, कई ने पत्नी का, कई ने पति का, कई ने घर का, कई ने धन का। जो कुछ त्याग करना पड़ा त्याग कर लिया, क्योंकि हृदय उल्लसित था, हृदय उद्रिक्त था, हृदय उमड़ता था, हृदय उछलता था, यही भगवान के पास पहुंचने के लिए। इसलिए वो भगवान पास पहुंच सके। आज हमारा हृदय न उमड़ता है। काम लोभ हतो मोह, कामनाओं से, लोभ से अंतःकरण मर चुका है या मृत प्राय है, अधमुआ है। क्या कहते हो आप लोग? अधमरा हुआ है अंतःकरण। काम लोभ हतो मोह, भागवतकार के ये शब्द है। इसलिए कहते हैं अगर ये अधमुई अंतःकरण को जिलाना है, जगाना है, तो यमादिभिर योग पथई काम लोभ हतो मोह। प्रथम स्कंद में कहते हैं मुकुंद सेवया यद्वत तथा आत्मा अद्धा न शाम्यति। काम और लोभ से, लौकिक लालसाओं से और लोभ से, भय से हम जीते हैं समाज में। अंतःकरण मरा हुआ है, मृत पार प्राय है। जिलाना ही इस अंतःकरण को, और कोई चारा नहीं और कोई उपाय नहीं। मुकुंद सेवया, मोक्षदाता भगवान की सेवा करो। और सेवा में सुदृढ़ होने के लिए, सेवा में स्पष्ट होने के लिए समझ आवश्यक है, स्नेह आवश्यक है। इसलिए श्रीमद् भागवत का सेवन करो, कथा सुनो। तो कथा और सेवा यही वल्लभ संप्रदाय के प्राण है। इसकी गरिमा संभालो। घर में सेवा, घर में सत्संग अवश्य करो, यही है वल्लभ सिद्धांत। और तदनुसार अपने परिवार के साथ आप निसंकोच, परिवार अब प्रभु के लिए है, आप भी प्रभु के लिए, आपके घर में जो कुछ है वो प्रभु की सेवा के लिए है। अब आपका जीवन संसार का जीवन नहीं है, हाँ सार रूप जीवन है।
भगवान का जीवन है, भगवान के लिए जीवन है, यही है भगवदीय जीवन। आप खुशी से आसक्ति कर सकते हो घर में, बच्चों में, पत्नी में, पति में। क्यों? ये पति आपके लिए नहीं, पत्नी आपके लिए नहीं, किसके लिए है परस्पर में? सब मिलके केवल कृष्ण के लिए, सब मिलके केवल भगवान के लिए। अब आपका गृहस्थाश्रम, अब आपका घर ब्रह्मज्ञानियों से, ब्रह्मज्ञानियों के ब्रह्मज्ञान से भी बढ़कर, ब्रह्म भावात् तु भक्तानां गृहे एव विशिष्यते, महाप्रभु जी कहते हैं। ज्ञानियों के ब्रह्म भाव से बढ़कर भी आपका घर धन्य है, विशिष्ट है। क्यों? यही घर में ब्रह्म ज्ञान से जो नहीं मिलता है भगवान, ब्रह्म ज्ञान से जो अनुभव नहीं देता है भगवान, वो स्वयं अपन को अपने मानकर घर में आकर के विराजमान हो चुका है। ब्रह्म भाव से भी अधिक है ये भक्तों का घर, जहां लाला गुटरू कर रहा है, खेल रहा है। नंदराय जी को पूछो, ब्रह्मवाद चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए? कह तो तुम्हारा लाला चाहिए। बस लाला के पीछे नंद बाबा और यशोदा घूमते रहते हैं। जीवन धन्य इन लोगों का है। अहम ब्रह्मास्मि करने से क्या है? मैं ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म जबरदस्त हो जाएगा जीवन में, और भ्रमते रहेंगे। हाँ, शुद्ध ज्ञान की बात कुछ और है, परंतु भ्रामक ज्ञान में अथवा ज्ञान के भ्रम में हम अज्ञान में ही घूमते रहते हैं, आथड़ते रहते हैं। बचने का कोई उपाय नहीं है, बचने का कोई मार्ग नहीं है। इसलिए आइए, मरे हुए अंतःकरण को अगर जिलाना हो, सेवा और कथा से आप जिला सकते हो, परंतु सेवा और कथा गरिमा से करें, दब के नहीं, डर के नहीं, डूब के नहीं, उब के नहीं। कैसे करोगे? गरिमा से करो। सेवा भी गरिमा से और कथा भी गरिमा से। किसकी गरिमा? हमारी नहीं, हमारे ठाकुर जी की, हमारे आचार्य चरणों की गरिमा है। कैसी गरिमा? जो भगवान विश्व के होते हुए, लक्ष्मी जी के होते हुए, राधिका जी के होते हुए, नंद के और यशोदा जी के होते हुए, गोप गोपांगना के होते हुए हमारे बनकर हमारे घर में आकर विराज गए हैं। ये पुष्टि प्रभु की गरिमा है। आइए, पुष्टि प्रभु की गरिमा के लिए हम जागरूक हो, यही हमारी गरिमा है। और अगर अभिमान भी हो, हमको भगवान का अभिमान हो, क्यों ना हो, हमें धन का नहीं, देह का नहीं, रूप का नहीं, कला का नहीं, विद्या का नहीं, ये अभिमान सब बाधक है। जरूर अभिमान हो, मैं भगवान का हूं, मैं महाप्रभु जी का हूं। क्यों अभिमान ना हो? तुलसी दी मर्यादा में कहते हैं, असय अभिमान जाय जनि मोरा, मैं सेवक रघुपति पति मोरा। मर्यादा में भी तुलसी जी सिखाते हैं, मेरा ये अभिमान कभी न जाओ। कौन सा? मैं सेवक हूं, रघुपति पति मोरा, और रघुपति मेरे पति है। अभिमान न जाओ। मैं अपने ढंग से कहूं, ऐसा अभिमान जाय जनि मोरा, मैं सेवक व्रजपति पति मोरा। मैं सेवक हूं और व्रज के स्वामी मेरे कृष्ण मेरे स्वामी है। मैं कृष्ण का हूं। अगर कृष्ण जीवन में आ गए, कृष्ण हृदय में आ गए, जीवन में कोई प्रश्न रहता ही नहीं है। आप प्रश्न से पर हो जाओगे। जीवन में आने वाले सारे प्रश्न के संपूर्ण सफल और सरल उत्तर अगर कोई है तो उसका नाम है कृष्ण। सारे जीवन की झंझावातों के सामने कृष्ण खड़ा हो जाएगा। व्रजवासियों के पास में अविद्या आई, असुर आए, किसने निकाल दिए सबको? यही कृष्ण ने। सारे प्रश्न आए, कृष्ण ने शांत कर दिए। सारी उलझने आई थी, कृष्ण ने शांत कर दिए थे। वो लोग घबरा भी जाते थे, डर भी जाते थे, परंतु इधर उधर दौड़ते नहीं, कृष्ण के चरण को पकड़ लेते थे। बस शरणागति करो, कृष्ण के चरणों को पकड़ लो और कृष्ण के मार्ग पर दृढ़ करके खड़े हो जाओ। हम कृष्ण के हैं, दासो हम। ये तो गरिमा है, गरीबाई नहीं है। हम प्रकृति के दास नहीं हैं। जो महाभारत के युद्ध में महारथियों ने कहा था, अर्थस्य दासो हम अर्थ के दास हैं। हम अब अर्थ के दास नहीं हैं। हाँ, महाभारत की लड़ाई शुरू हो रही थी। अर्जुन घबरा गया स्वजनों को देखकर। तब तो भगवान ने कुमति को दूर कर दी, गीता ब्रह्म विद्या के आत्मविद्या दे करके। परंतु बाद में देखा
अर्जुन जब युद्ध के लिए तैयार हो गया, महाराज युधिष्ठिर ने बख्तर उतार दिया, कवच उतारा। सबको लगा ये ठिकाने आया तो ये अब ठिकाने से खिसकने लगा, क्या करेगा, कब लड़ाई होगी। रथ में से युधिष्ठिर नीचे उतर गए और देखो कितनी शिस्त है, कैसा शिष्टाचार है। बड़े भैया को जैसे वो नीचे उतरते हुए देखा, बिना पूछे, बिना हिचकाए, योग्यता का बिना विचार किए भीमसेन ने हाथ में से गदा छोड़ दिया और कवच उतार दिया, वो नीचे उतर गया। अर्जुन भी पुनः जो हाथ में धनुष लेकर डट रहा था युद्ध के लिए, उसने धनुष फिर मुक दिया, छोड़ दिया, कवच उतारा, वो भी नीचे उतर गया। नकुल सहदेव नीचे आ गए, क्यों, बड़े भैया नीचे खड़ा है ये शिस्त। सब नीचे आ गए और बिना किसी के कुछ कहे युधिष्ठिर महाराज गंभीर चरणों से चले कौरव सेना की ओर। लगा सबको क्या अंतकाल में महाराज घबरा गए सेना को देखकर, शरणागति में चले? नहीं, युधिष्ठिर जी चरण चलाते हुए भीष्म दादाजी के पास में आ गए, दो हाथ जोड़ गए, पितामह युद्ध करना तो अनिवार्य हो चुका है, हम तो आपके बच्चे हैं, युद्ध आपके सामने ही करना है, आज्ञा दीजिए। उसका नाम धर्म है। बड़ों के सामने बोलना है तो भी आज्ञा मांग के बोलते हैं। युद्ध करना है करेंगे, कहना है अपना अभिप्राय करेंगे, विवेक नहीं छोड़ेंगे। युधिष्ठिर प्रणाम करते हैं, तब भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर अगर तू ना आया होता मैं शाप दे देता। दुर्योधन ने किसी ने नहीं कहा तेरे को शाप दे देते। दुर्योधन के पास से धर्म की अपेक्षा नहीं रखी जाती, युधिष्ठिर के पास से धर्म की अपेक्षा रखी जाती है। इसलिए कहा युधिष्ठिर तू नहीं आया तेरे को शाप देता। कहां दुर्योधन प्रणाम करने को आया था युद्ध के आरंभ में, दादाजी के पास आज्ञा दो, यही युधिष्ठिर जी आए थे। और भीष्म ने कहा महाराज अब मैं प्रसन्न हूं, तूने विवेक किया, तूने धर्म किया, सच्चे अर्थ में तू धर्म समझता है और जीता है। युधिष्ठिर क्या करूं, मैं दुश्मनों का सेनापति होने पर भी तेरा तो पितामह हूं ना, मंगल कामना करता हूं। और युधिष्ठिर जी कहते हैं दादाजी आज्ञा दो, हम विजयी हो और युद्ध शुरू करें। बेटा युद्ध शुरू करने की जरूर आज्ञा देता हूं, परंतु मैं आखिर में दुश्मन का सेनापति हूं, तू विजयी हो ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं। हां चाहता हूं तू विजयी हो जा, बोल नहीं सकता हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे हाथ में धनुष्य है, इंद्र भी मेरे सामने विजयी नहीं हो सकता है। युधिष्ठिर फिर भी चाहता हूं तू विजयी हो, परंतु क्या करूं। अर्थस्य पुरुषो दासो न त्वर्थः दासः कस्यचित्। पुरुष अर्थ का दास है, पैसा का गुलाम है, न तो अर्थ दास कस्यचित्। अर्थ किसी का गुलाम नहीं, किसी का दास नहीं। इति सत्यम महाराज, मैं महाराज सच कहता हूं, बद्धोस्मि अर्थेन कौरवैः, कौरवों ने मेरे को अर्थ से बांध लिया है। पांचों ने ये बात कही है। भीष्म जी ने, द्रोण जी ने, कृप जी ने, सबने ये बात कही है, शल्य ने, सबने एक ही बात कही, हम अर्थ से बंधे हुए हैं। अर्थ जीवन में कितना भी अनर्थ कराता है, व्यक्ति को बांध देता है। भीष्म जैसे सर्वधर्मज्ञ भी, जिसके पास में पांडवों लेकर कृष्ण धर्म सुनने को गए थे, ये भी अर्थ से बंध गए हैं। और इसलिए युधिष्ठिर का विजय चाहने पर भी विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकते, परंतु एक जरूर कहा, युधिष्ठिर मुझे एक दिवस मिलना, मैं उपाय बता दूंगा। ये क्या था? यही विजय था युधिष्ठिर का। और यही युधिष्ठिर धर्म कर रहे थे, प्रणाम करने को जा रहे थे। युद्ध में भी जो विवेक नहीं गंवा रहे थे, युद्ध में भी जो धर्म नहीं छोड़ रहे थे, यह महाराज युधिष्ठिर का धर्म है। और यही धर्म भारतीय प्रजाओं के जीवन में प्रत्येक प्रसंग में, प्रत्येक क्षण में गुंफित हुआ आवश्यक है। तो आपको न सुख शोधना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, न शांति। सुख और शांति कहां आ जाएंगे? बद्धोस्मि अर्थेन कौरवैः। अशांति वहां है जहां हम अर्थ से बंधे हुए हैं, शांति वहां है जहां हम प्रेम से बंधे हुए हैं। प्रायः हमारा पूरा व्यवहार और समाज अर्थ से बंधा हुआ है।
इसलिए परस्पर में अनर्थ, अशांति, उद्वेग, अविश्वास सब कुछ हम अनुभव कर रहे हैं। आइए, प्रभु ने खड़ा किया जो समाज, वो प्रेम से बधा हुआ समाज, उसका नाम है भक्ति मार्ग और भक्त। व्रजवासियों के जीवन में जो कुछ आया, भगवान छा गए, बीच में आकर खड़े हो गए। आइए हमारा जीवन भी इस प्रभु के कारण, प्रभु के प्रेम में बधे हुए लोगों का जीवन हो जाए। हमारा परिवार प्रभु के प्रेम में बधा हुआ हो, हमारा जीवन प्रभु के प्रेम में बधा हुआ हो, और यही है पुष्टि भक्ति। और स्वयं प्रभु हमारे प्रेम में, बंधन में बंध जाते हैं और हमको बंधन में बांध देते हैं। हम प्रभु को बांधे, प्रभु हमको बांधे। नहीं तो सोचो, भगवान को बांध दिए, कल बताया था ना जशोदा ने कि भगवान अपने आप बंधन में आ गए। कृपया से स्वबंधने, भगवान ने कृपा से ही अपना स्वकीय बंधन स्वीकार कर लिया। स्वकीय बंधन क्या है? मैं तुम्हारा हूं। स्वकीयता का बंधन, स्वीय बंधने, स्वबंधने, स्वकीयता का बंधन। मैं तुम्हारा हूं, जो करना चाहे वो कर सकते हो, आप मेरे हो और मैं भी आपका जो चाहे वो कर सकता हूं। यह है परस्पर प्रेम का बंधन। यह है पुष्टि प्रभु की एक स्वाभाविकता। जिसके हो गए, इसके लिए वो सब कुछ करेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। चाहने वाला जो कुछ चाहता हो उसको परवाह नहीं, चाहना योग्य हो या अयोग्य हो। चाह व्रजवासियों ने कृष्ण चोरी करे, कल बताया था, तो कृष्ण ने चोरी की या नहीं की? उसको जरूरत थी चोरी करने की? क्या उसके घर में मक्खन नहीं था? क्या उसकी मैया ऐसी कंजूस थी, उसको मक्खन नहीं खिलाती थी? नहीं खिलाती थी। तनक मांग्यो बहुत दियो, लियो कंठ लगाए। कभी कृष्ण ने तनिक सा मक्खन मां से मांगा और मां ने कितना दे दिया? बहुत सा दे दिया, बहुत दे दिया। जिस बच्चे को घर में बहुत मिले और प्यार से मिले, ये बच्चे बहिर्मुख कैसे हो सकते हैं? बाहर कैसे जाएंगे? बाहर की ओर कैसे दौड़ेंगे? बच्चे बाहर की ओर तब दौड़ते हैं जब घर में प्यार नहीं मिलता है, जब घर में उनकी बात सुनी नहीं जाती है, जब उसका समाधान नहीं होता है, और जब घर में जो चाहते हैं वो वातावरण घर की परिस्थिति के अनुसार भी नहीं दिया जाता है, तब जरूर बच्चे बाहर की ओर चलते हैं, जाते हैं। परंतु ये तो यशोदा कम्मा का बच्चा है और यशोदा मैया उसको घर में सब कुछ दे देती है। फिर वो बच्चा बाहर क्यों जाएगा? चोरी क्यों करेगा? एक ही कारण से चोरी की ना, भक्ता अभिलाषा चरिता अनुसारी। ये भक्तों के अभिलाष को अनुसरण करके जो चरित करते हैं, ये हमारे पुष्टि प्रभु है। भक्त चाहते हैं ना, जाओ हमने चोरी कर ली, चोरी कर ली, क्यों? भक्तों ने चाहा, मैंने चाहा या नहीं अलग। भक्तों ने चाहा, वो मैंने चाहा, इसलिए चोरी की। हम क्योंकि भक्तों ने, मैंने भक्तों को चाहा। क्या है? भक्तों ने जो कुछ चाहा, मैंने भक्तों को चाहा। भेद समझ गए ना दोनों का? क्या? मैंने जो कुछ चाहा, भक्तों ने जो कुछ चाहा, परंतु गोवर्धन, समझ गई? श्री गोवर्धन नाथ की। आई समझ में बात? भक्तों ने चाहा, जो कुछ चाहा, समझ गई? भक्तों ने जो कुछ चाहना था वो चाहा। अब सुने, भगवान ने क्या चाहा? उसने भक्तों को चाहा। बस इसलिए भक्तों ने जो चाहा, वो भक्तों को जो चाहता है वो चाहेगा नहीं, प्यार से करेगा। कभी कभी काम हम किसी का करते तो उब के करते हैं, कंटाला से करते हैं, करने के लिए कर देते हैं। भगवान भक्तों का कार्य कभी ऐसी तरह से नहीं करते, प्यार से करते हैं, चाव से करते हैं, आनंद से करते हैं। इसलिए क्योंकि वो भक्तों को चाहते हैं। भक्त कुछ भी चाहता हो, भगवान भक्त को चाहते हैं। यह है पुष्टि प्रभु। और जब भगवान भक्तों को अनुकूल बनावे तब मर्यादा होती है, अथवा भगवान जब शास्त्र एवं लोक की मर्यादाओं को अनुकूल होकर के लीला करे तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाए। जब भगवान लोक और वेद दोनों की मर्यादाओं से पर हो जाए और भक्तों के लिए सब कुछ करें, तब
उसको कहा जा सके लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। परंतु जब भगवान चाहे हुए भक्तों के लिए लोक मर्यादा का भी त्याग करे, उल्लंघन करे और वेद मर्यादाओं का उल्लंघन करे, वे तो ठीक, स्वयं अपनी ब्रह्म स्वरूप मर्यादा का भी उल्लंघन कर दे, उसको कहते हैं पुष्टि पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम एक ही है, अनुभव अलग अलग कराते हैं, तद अनुकूलतया मर्यादा पुरुषोत्तम, पुष्टि पुरुषोत्तम ऐसा कहा जाता है। और यही पुष्टि पुरुषोत्तम देखो, लोग विपरीत भी करते हैं, वेद विपरीत भी करते हैं। जब भगवान को माने बांध लिए तब कहा सुखदेव जी ने कि अरे दामना चोलुखले बद्धः, 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में, दामना चोलुखले बद्धः भगवान गोकुलेश्वरः, और उलूखल से बांध दिए और रस्सा से, रस्सा तो माने रेशम का नया बनाया होगा उसके लिए, लाला के लिए, कि सोने का बनाया होगा मैया। अरे यही बस रस्सा था जिससे वो बछड़े को बांधती थी। मां के लिए बछड़ा और बच्चा एक सरखा है, सरखा ही है ना, प्रभु और पशु दोनों को समान किए कर दिए माने। तो ये सब नियम आपके लिए है कि असामी भुक्त का समर्पण न करें, उपयोग में ली हुई चीज भगवान को नहीं चले, ये तो हमारे लिए है, ये तो मैया है, प्रेम मग्न है। क्या कर दिया उसने, जिस रस्सा से बछड़ों को बांधती थी यही से बच्चा को बांध दिया है, कोई नया रस्सा नहीं है, आप मत करना ऐसा, ये तो मैया है, बध गए अपन को। अच्छा नहीं, आप तो इससे भी बढ़कर हो सब। मैया ने एक दफा बांधा, अब रोज बांधते हो, क्यों मैया नहीं बांधती हो? बांधती हो। और मैया ने एक स्थान पे बांधा, आप अनेक स्थान पे बांध देती हो, नहीं बांधती हो? कटी में एकला धराती हो, बस महाराज बध गए। क्यों बध गए? स्वीय बंधने, स्वकीयता का बंधन है, आप मेरे और मैं आपका। तो हमारे भगवान हो गए तो बध गए। लो कटी में एकला धराई, बधे या नहीं बधे? हाथ में कंकण पहनाए, पौंची पहनाई, बधे या नहीं बधे? बाहुबंध धराए, बाहु बध गए या नहीं? कंठ में हारावली धराई, जो कुछ धरते हो, कंठ सरी धराओ, फिर क्या धरती हो? कौस्तुभ धरती हो, फिर पदक धरती हो, फिर मालाएं धरती हो, हार धरती हो, जो कुछ धराए, महाराज बधे या नहीं बधे? कंठ में पीछे यूं करके बांधती हो, नहीं बांधती हो? जशोदा ने एक ही दफा बांधे, एक स्थान में बांधे, और आज की जशोदाएं अनेक दफा रोज रोज महाराज को बांधती है। यही जशोदा ने आरंभ किया। क्यों बांधती है? भगवान ने सोचा ये मेरे हैं तो सबके बंधन में आ गए महाराज। मेरे नहीं माने वो बांध नहीं सकते। जिसको लगे नहीं कि भगवान मेरे, और भगवान जिसको माने नहीं कि ये मेरे, वो लोग सेवा करते नहीं, तो श्रृंगार करते नहीं, तो बधे कैसे? यहां तो स्वकीयता के बंधन में भगवान की बध जाते हैं। ये कौन है? ये कौन भगवान है? मेरे हैं। यही पुष्टि पुरुषोत्तम जो तेरे हो सकते हैं, नहीं तो तू स्वामिनी जी के हैं, नंद जी के हैं, यशोदा जी के हैं, आचार्य चरणों के हैं, और सबके होते हुए भी किसके हैं? मेरे हैं। तेरे हैं? अरे मेरे हैं। किसके हैं? झूठ मत बोलो मैया। किसके हैं? मेरे। किसके हैं? अरे क्या सब मेरे मेरे करते हो? अच्छा, तो घर मेरा है, धन मेरा है, स्वजन मेरे हैं, जेवर मेरे हैं, मोटर मेरी है, धंधा मेरा है, कि कृष्ण मेरा है? जरा आवाज से कहिए। सचमुच कृष्ण ही मेरे हैं कि सब कुछ मेरा और कृष्ण भी मेरा? हाँ, वो समझदार है। कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ सब कुछ मेरा ही है। बस ये पुष्टि भक्ति की चारुता है। कृष्ण के बिना कुछ मेरा नहीं, और कृष्ण के साथ सब कुछ मेरा है, क्योंकि कृष्ण ही मेरा है। तो आपको ये घर भी बंधन नहीं करेगा, धंधा भी बंधन नहीं करेगा, जेवर भी बंधन नहीं करेंगे, आपकी साड़ियां भी बंधन नहीं करेगी। क्योंकि कृष्ण मेरे है, और कृष्ण के लिए सब कुछ मेरा है। कृष्ण के मेरे होने से सब मेरा है। हाँ, कृष्ण मेरे है इसलिए मेरा है। यह पुष्टि पुरुषोत्तम की एक अद्भुत चारुता
जो हमको संसार में रखते हुए भी संसार के संताप से परे बना देते हैं और स्व विषयक संताप कराते हैं। भगवत विषयक संताप होता है, फिर भोग विषयक संताप नहीं होता है, भाग्य विषयक संताप नहीं होता है। इसलिए भक्तों को न भोग की चिंता करनी, न भाग्य की चिंता करनी, न भोग के लिए प्रयत्न करना, न भाग्य के लिए, न जन्माक्षर बताना, न हाथ बताना, सब बता दिए हैं। हाँ, महाप्रभु ने एक ही, ये तेरा स्वामी भगवान कृष्ण तेरे को सौंप दिया, महाप्रभु ने बता दिया। फिर हाथ क्यों बताते हैं, जन्माक्षर क्यों बताते हैं? कहूं ये क्या है? जीव सहज दुर्बलता है। और तहां तक कृष्ण मेरे हैं, इस विषय में हम कच्चे हैं, सच्चे होने पर भी। अगर कृष्ण मेरे हैं तो ये सारे ग्रह कृष्ण के हैं, तो किसके हो गए? अरे मैं पूछता हूं, ग्रह बेचारा क्या करेगा जहां अनुग्रह है? भगवान ने दो दफा इसलिए मैया को मुंह में विश्व का दर्शन करा दिया, एक दफा नहीं 2 दफा। और मैया ने देखे आकाश के जितने ग्रह है वो कहां बैठे हैं? लाला के मुंह में। लाला चबा चबा के खा जाएगा सबको। मां को बताया लाला ने, मैया तेरे को लगता है कि मेरे को कोई ग्रह नड़े या मेरे भक्तों को कोई ग्रह नड़े? मैया नड़े कौन? नड़े क्या? बच्चा के मुंह में वो नड़े या बच्चा खा जाए, गिल जाए और पेट में पहुंचे वो नड़े? क्या नड़े? अच्छा, भगवान कहते हैं मैया पेट में पहुंचे तो हम नड़ने की चिंता करें, परंतु देखिए ग्रह तो पेट में नहीं पहुंचे, कहां है? मेरे मुंह में है। और तेरा बच्चा कच्चा नहीं है मैया, सच्चा है, चबा चबा के सबको खा जाए, ये ग्रहों को चबा चबा के खा जाएगा, फिर नड़ेगा? लो, तो फिर भगवान ग्रहों को जब मुंह में रख ले और दबा दे, तो फिर मेरा ये प्रश्न है, उनके भक्तों को ग्रह नड़े? और उसको बताना होता है? अज्ञान है, मानव सहज दुर्बलता है, सच्ची समझ सिद्धांतों की नहीं है। यदि इससे आगे बढ़कर कहूं, हृदय का लगाव भी इतना नहीं है भगवान में क्या अन्य का प्रवेश हो। क्यों अन्य का प्रवेश हो गया? बताने का मन क्यों हो गया भैया? आप बताते हो ना सब, क्यों हो गया? मतलब अन्य मन में कुछ आया या नहीं आया? एक क्षणिक भले दुर्बलता हो, परंतु ये मन की दुर्बलता तो हो गई। भगवान के प्रेम के स्थान पर, अचल आश्रय के स्थान पर, अनन्य भक्ति के स्थान पर ग्रहों का गबड़ाहट हो गया या नहीं हो गया? गड़बड़ मच गई या नहीं मच गई? तो अनुग्रह में विश्वास है या ग्रह में? तो जो अनुग्रह में विश्वास करता है उसको ग्रह की क्या जरूरत है? एक दफा एक ज्योतिष वाला ने मेरे को कहा, किम करिष्यन्ति ग्रहा सर्वे केंद्रे यस्य बृहस्पति ही। ग्रह क्या कर लेंगे उसको जिसके स्थान में बृहस्पति केंद्र में हो, जन्माक्षर के 1, 4, 7 और 10 स्थान में हो, क्या कर लेंगे सारे ग्रह? तो मैंने उसको कहा, भैया अगर एक गुरु का ग्रह केंद्र में हो तो कुछ नहीं कर सकते हैं सारे ग्रह। तो गुरु श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी इसके जीवन केंद्र में हो, और यही वल्लभाचार्य ने दिए हुए भगवान कृष्ण जिसके जीवन केंद्र में हो, तो किम करिष्यन्ति ग्रहा सर्वे हृदयेन धृतो हरिः अथवा हृदयस्य स्थितो हरिः। 2 कक्षा। स्वयं भगवान जिसके हृदय में आकर बैठ गए, क्या कर लेंगे उसको ग्रह? अथवा जिसने प्रेम से हृदय में भगवान को धारण किए, क्या कर लिए ग्रह उसके? देखो महाप्रभु भी चतुश्लोकी में आश्वासन देते या नहीं? तृतीय श्लोक बोलो चतुश्लोकी का। यदि श्री गोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि ततः किम परम ब्रूहि लौकिकैर्वैदिकैरपि। अगर गोकुलाधीश को आपने हृदय में धारण किए हैं तो आपको क्या प्रयोजन है लौकिक से और वैदिक से? कौन सा फल आपको अनुपलब्ध है? गोकुलाधीश को प्राप्त करने के बाद आपको क्या प्राप्त करना बाकी है? गोकुलाधीश को जीवन सर्वस्व सौंपने के बाद आपको क्या अवशिष्ट है? सर्व को अभय और सुख और आनंद की वर्षा करने वाले भगवान के होने के बाद आपको कौन सा भय है? क्या चाहते हो? क्या परिस्थिति हमारे जीवन की हमने बनाई हुई? अनुग्रह की छाया में रहकर हम ग्रह से कांपते रहते हैं। भगवान मां को बताते हैं 2-2 दफा, देखिए ग्रह मुंह में है, मेरे भक्त के पास नहीं जाएंगे, उसको नहीं नड़ेंगे, मैं चबा चबा के खाऊंगा, न मेरे को ग्रह नड़े न मेरे भक्तों को नड़े। ये दिखाते हैं हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम।
जो हमको लोक से पर बना देते हैं, शास्त्र से पर बना देते हैं, देवी देवताओं से पर बनाकर निर्भय बना देते हैं, अभय और आनंद स्वयं देते हैं। ज्ञान का फल अभय है, ये तो भक्तों को सहज में मिल जाता है। भगवान पास में, भय कौन सा और किसका और क्यों? तो ज्ञान का चरम दशा में जो फल मिले अभय, भक्तों को आरंभ से है अभय। और ज्ञानियों को जो नहीं मिलता है, ज्ञान मार्ग में जो नहीं मिलता है, वो भगवान का आनंद, पूर्ण आनंद, ये तो आपके घर में है, मैं तुम्हारा हूं करके घर में आकर बैठ गया। ये है हमारा पुष्टि पुरुषोत्तम। अब मैं तुम्हारा हूं। कितना आनंद! आनंद की एक मात्रा के ऊपर प्राणी मात्र का जीवन अवलंबित तो होता है। ये आनंद की बिंदु पर जीने वालों के लिए आनंद का सिंधु घर में उमड़ रहा है। अब कहां भटकना है? बगीचों में, सिनेमा में, होटल में? कहां है आनंद? बच्चों में, स्वजन में, व्यवहार में, व्यवसाय में, कपड़ों में, गहनों में? कहां है आनंद? पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। पूर्ण आनंद हरि है, हमारे कृष्ण है। हमारे सारे दुख, प्रतिबंध, अरे तुम्हारे नड़ने वाले ग्रह सबको दूर कर देगा कौन? जिसका अनुग्रह। अरे अनुग्रह से जो कर सके सब कुछ, वो स्वयं अनुग्रह वाला तो घर में आया। फिर जिसके अनुग्रह से अभय मिल जाए, ये अनुग्रह करने वाला स्वयं घर में आ गया, तो फिर क्या अवशेष रहता है? हमारे महाप्रभु ने यही प्रभु हमको दिया है, और यही प्रभु का परिचय हमको यही महाप्रभु कराते हैं। अगर महाप्रभु प्रकट न हुए होते, वसुधा रहती सूनी, ये वसुधा पृथ्वी सूनी रह जाती। रस शास्त्र सब रोने लग जाते। रसाभास लोग मानते थे, कृष्ण ही रस है। यही रसात्मक कृष्ण ने चाहा लोग मेरे को यथार्थ रूप से जाने, मेरा अनुभव करे। इसलिए श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिका नंद संदोह रूप स्फुरजद रासादि लीला मृत जलधिपरा क्रांत सर्वोपि शश्वत् तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याग्नया प्रादुरासीत् भूमौ यः सन्मनुष्य कृतिरति करुण स्तम प्रपद्ये हुताशम। रसमस्त भगवान है, रसमस्त भक्तों के साथ लीला विहार कर रहे हैं। रस उमड़ रहा है, रस छलक रहा है, रस उछल रहा है। और यही भगवान ने चाहा मेरे दैवी जीव ये रस से अलिप्त न रहे, ये रस के अभाव में झूरते न रहे, उसको रस का सच्चा ज्ञान मिले और रस का अनुभव मिले। इसलिए भगवान ने आज्ञा करके अपना रसात्मक स्वरूप, अपनी रसात्मक लीलाएं प्रकट करने के लिए वल्लभाचार्य जी को आज्ञा दी। अपने श्रीमुखारविंद को मनुष्याकृति दी, और यही मनुष्याकृति को आज्ञा दी, मेरे रस को दैवी जीवों के लिए प्रकट करो। सबके लिए नहीं, ख्याल रखना, मेरे दैवी जीवों के लिए। इनमें भी मर्यादा दैवी जीवों के लिए नहीं, पुष्टि दैवी जीवों के लिए प्रकट करो। और तस्यैवाग्नया, इसकी आज्ञा से प्रादुरासित भूमौ, ये भूमि पर प्रकट हो गए। यही कृष्ण के मुखारविंद, यही विरहानला अवतार। और वास्तव में तो वस्तुतः कृष्ण एव। लोग कहते हैं वाणी के स्वामी वल्लभाचार्य चरण है और अग्नि रूप है। वाणी का स्वामी तो अग्नि रूप है, वैश्वानर है। श्री गोसाई जी कहे अग्नि त्वं वर्णितन्ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव। यद्यपि सुग्न लोग आपको अग्नि रूप कहते हैं, वाणी के स्वामी कहते हैं, फिर भी आप वस्तुतः कृष्ण ही हो। कौन है हमारे महाप्रभु जी? वस्तुतः कृष्ण एव, कृष्ण ही, कृष्ण से कम नहीं। कृष्ण एव, कृष्ण के समान भी नहीं। कैसे? कृष्ण एव, कृष्ण ही है हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण। और अग्निरूप होने से, वाक्पति होने से वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत, ये प्रस्थान चतुष्टयी के यथार्थ अर्थ अगर वाणी किसी के पास में प्रकट करती हो तो किसके पास में? श्री वल्लभाधीश के पास में। क्यों? श्री गोसाई जी ने यह भी तर्क बताया है कि हे वल्लभाचार्य जी, अगर आप प्रकट न होते तो क्या होता?
कि दैवी सृष्टि व्यर्थ हो जाती, उसका जो फल रसात्मक भगवान का अनुभव, आनंद, मग्नता ये प्राप्त न होती। महाराज आपके कारण ये प्राप्त होती। और महाराज आप वाक्पति हो, अग्निरूप हो, और इसलिए वाणी के स्वामी के पास में ही वाणी अपना रहस्य प्रकट करती है। अग्रतः पत्युरेव, कैसा है? अग्रतः पत्युरेव प्रगटयति वधु। ये वधु है, स्त्री है, जैसा स्वरूप पति के सामने प्रकट करे, ऐसी तरह से स्वयं वाणी अपना जो हार्द है, स्वरूप है, रहस्य है, वो महाप्रभु के सामने प्रकट कर देती है। इसलिए महाप्रभु जी जो अर्थ बताते हैं, यही वेद के यथार्थ अर्थ है। ब्रह्म सत्य है, जगत ब्रह्म से अनन्य होने से सत्य है, और जीव भगवान का अंश होने से दास है। ये संक्षिप्त में वल्लभ सिद्धांत है। और यही हमारे महाप्रभु ने भगवद आज्ञा से स्वरूप धारण किया है, लीलाओं को प्रकट करने के लिए। भगवान को प्रकट करना तो बाद में हुआ है, आज्ञा तो क्या प्रकट हुई है? कही हुई है, लीला प्रकट करो, रस प्रकट करो। तस्यैव आज्ञा तस्यैव आत्मा अनुभाव प्रकटन रसस्य आज्ञया। अपने प्रभाव को, अपने स्वभाव को, अपने रसात्मक स्वरूप को और लीलाओं को प्रकट करना भगवान ने चाहा, आज्ञा दी। इसलिए रसात्मकता प्रकट करने के लिए वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए हैं। कैसे रसात्मकता प्रकट की? यही रसात्मक भगवान अनवतार दशा में भक्तों के लिए भागवत रूप में विराजते हैं। तो महाप्रभु जी ने प्रतिज्ञा की, अर्थम तस्य विवेचितुम नहि विभुर वैश्वानराद वाक्पते रण्यस्तत्र विधाय मानुषतनुम मां व्यासवत् श्रीपति दत्त्वा ज्ञानच कृपावलोकन पटुर यस्मादतो हम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णोः प्रियम। आचार्य चरण ने कहा, भागवत का गूढ़ार्थ प्रकट करने में किसी की भी क्षमता नहीं है, इसलिए मेरे को भगवान ने आज्ञा दी, अग्नि को, वैश्वानर को, मुखारविंद को, और मेरे ही और कृपा कटाक्ष किए। यही भगवान की आज्ञा और कृपा कटाक्ष से मैं आया हूं। किस लिए? गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा, भागवत के गूढ़ार्थ प्रकट करने के लिए। ये आचार्य चरणों का मुख्य अवतार कार्य है। अब भागवत अगर मर्यादा में होता तो आचार्य का अवतार कार्य वह नहीं होता, आचार्य फिर पुष्टि के नहीं होते। तो अपुष्टि मार्ग के आचार्य कहते हैं, मैं भागवत के गूढ़ार्थ प्रकट करने की भगवद आज्ञा से आया हूं, और भगवान का रसात्मक जो रहस्य मैंने प्रकट किया वो भागवत के माध्यम से किया है। गप्पे सप्पे से नहीं, कल्पनाओं से नहीं, भागवत से। रीत प्रीत व्रज जन की जनहित जग प्रकटाई। व्रज जनों की रीत और प्रीत भागवत से प्रकट की है। श्री भागवत सुधा निधि मथ के अपनो पंथ प्रकट जनायो। भागवत सुधा निधि का मथन किया और अपना पथ महाप्रभु जी ने प्रकट जनाया है सबके लिए। ये महाप्रभु जी कहते हैं, मैंने भागवत के गूढ़ार्थ प्रकट किए हैं। ये परंपरा प्राप्त भागवत के गूढ़ार्थ 7 हैं, जो व्यास को प्रिय है, जिसने समाधि में लीला के दर्शन किए, और विष्णु रसात्मक भगवान कृष्ण को प्रिय है, जिन्होंने लीला की। तो लीला करने वाला और लीला देखने वाला जिसमें सम्मत है, ऐसे अर्थ में बताता हूं 7। तो महाप्रभु ने 4 अर्थ तत्वार्थ निबंध में बताए हैं, शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ और अध्यायार्थ। अवशिष्ट 3 अर्थ श्री सुबोधिनी जी में बताए हैं, वाक्यार्थ, शब्दार्थ और अक्षरार्थ। और महाप्रभु जी कहते हैं, उत्तरोत्तर दौर्बल्यम, उत्तरोत्तर अर्थ दुर्बल है। मतलब कि सुबोधिनी जी के अर्थ दुर्बल है, निबंध के अर्थ बलवत्तर है। आप पहले तत्वार्थ निबंध समझो, बाद में सुबोधिनी समझ में आएगी, अनुकूल अर्थ होंगे उसके। अनुपम ये अर्थ आपने प्रकट किए, रसात्मक भगवान का रस प्रकट किया, और फिर भगवान ने चाहा अब रस बहुत प्रकट हो गया, बंद करो। तो 3 आज्ञाएं क्रमशः हो गई। प्रसिद्ध कथा है, देह देश परित्याग और तृतीय हुई लोक गोचर। पुरुषोत्तम जी ने विलक्षण अर्थ कहे, देह त्याग होता है, दिहुपचय। आप रसात्मक साहित्य की वृद्धि करते चलते हो, महाराज अब रोक दो। इसलिए तृतीय स्कंद सुबोधिनी हो गई और आज्ञा हुई, महाराज छोड़ दो ये देह और देश को। महाप्रभु जी ने नहीं मानी ये बात, चलाते रहे। और दिश दाने, आप जो दान करते हो रस का, भक्तों को वचनामृत करके, ये बंद करो अब। जब तक
काश्मीरी जी रहे तब तक महाप्रभु जी ने चलाया, तीर लगा और काश्मीर जी लीला में पधारे, तब महाप्रभु ने कहा अब भगवद इच्छा नहीं है, और तृतीय लोक गोचराज्ञा संन्यास की आपने स्वीकार करते हुए भक्ति मार्गीय संन्यास की प्रणालिका बताई। संन्यास निर्णय ग्रंथ लिखते हुए संन्यास स्वयं आचरित किया और नरहर सन्यासी के लिए यह ग्रंथ प्रकट कर दिया। और आचार्य चरणों ने यह कृष्ण स्वयं वस्तुतः है, आसुर व्यामोह लीला ही की है, दर्शन नहीं देते हैं आज भी। नहीं तो आचार्य चरण ज्यों के त्यों विराजते हैं भक्तों के लिए। तो जैसे भगवान भी आज विराजते हैं, लीला करते हैं, ऐसी तरह से आप आचार्य चरण भी आज भी भक्तों के लिए प्रकट विराजते हैं। वाणी उसका प्रकट स्वरूप है, आपके ग्रंथ ये स्वयं वल्लभाचार्य जी का स्वरूप है। आप ग्रंथ का सेवन करो, वल्लभाचार्य जी का सेवन है। वैष्णव के हृदय में आप विराजते हैं, बैठक जी में आप विराजते हैं, तदवंश के रूप में भी आप विराजते हैं, भगवत रूपों के रूप में आप विराजते हैं। ये विविध रूप से आचार्य चरण विराजते हैं। परंतु निसंदेह रूप से अगर वल्लभाचार्य जी का अनुभव करना हो तो किसमें हो जाएगा? आपकी वाणी में कोई संदेह नहीं रहेगा। देखो शब्द शब्द में आचार्य चरण का प्रभाव है और स्वभाव है। अग्नि स्वरूप है, कुशंका को जला देंगे, आपके संशय को जला देंगे और यथार्थ स्वरूप को प्रकट करा देंगे, रसात्मक स्वरूप भगवान का समझा देंगे। यही श्रीमद आचार्य चरण के स्वरूप का परिचय श्री गोसाई जी ने 3 रीत से कराया है अपन को। एक रूप का परिचय, लोक में भी 3 रूप से व्यक्ति का परिचय होता है ना। एक रूप से, आकार प्रवृत्ति से, दूसरा गुणों से, क्या करता है कैसा है, और तीसरा क्या नाम है आपका, नाम से। तो रूप गुण और नाम 3 रीत से व्यक्ति का जैसे परिचय होता हो, लोकवत लीला कैवल्यम होने से भगवान का एवं आचार्य जी का परिचय भी ऐसे ही होता है। इसलिए आपने 3 स्तोत्र बताए श्री गोसाई जी ने। इसमें वल्लभाष्टक में आपके स्वरूप का निरूपण किया, सप्तश्लोकी में आपके गुणों का निरूपण किया और सर्वोत्तम जी में आपका नाम का निरूपण किया। ये 3 स्वरूप से, 3 स्तोत्रों से संपूर्णतया श्री आचार्य चरण के दर्शन हमको करा दिए। ग्रंथ दर्शन से बताऊं तो आचार्य चरण 4 प्रकार से अपना परिचय कराते हैं ग्रंथों में। अणुभाष्य में आप कहते हैं हम व्यास मतानुयायी हैं, निबंध में कहते हैं विष्णु स्वामी मतानुयायी हैं, सुबोधनी जी में कहते हैं हम लक्ष्मण भट्ट के पुत्र हैं, और षोडश ग्रंथ में कहते हैं हम कृष्णदास हैं, हम श्री वल्लभ हैं। 4 प्रकार से आपकी ये भिन्न भिन्न अभिप्राय है। ग्रंथ देखने वालों को यह अवगत होता है क्यों ऐसा कहा गया है। ऐसा भी कहा गया है आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक और निर्गुण पक्ष से ये 4 अभिप्राय हैं। षोडश ग्रंथ आपने दिए हैं अपने भिन्न भिन्न भक्तों को, भिन्न भिन्न अधिकार वालों को भगवद अनुभूति में जो बाधक था, अवरोधक था, दूर करने के लिए मार्गदर्शन दिए हैं। केवल उपदेश नहीं है, भगवान का आनंद यही शरीर से हम अनुभव कर सकें, इसके मार्गदर्शन है। इन लोगों को एकाध मार्गदर्शन जरूरी था और हमारे लिए सब जरूरी है। इसलिए षोडश ग्रंथ यही मूर्तिमंत स्वरूप है हमारे लिए। महाप्रभु जी ने दिए हुए उपदेश, निज जनों से की हुई बातें, न उसमें शास्त्रार्थ है न खंडन मंडन है, उनमें सीधा उपदेश ही है कि ऐसा करो, ऐसा तुमको करना चाहिए, हमारा सिद्धांत है, ये मेरी मान्यता है, ऐसा आप कहते हैं। ये षोडश ग्रंथ एक प्रकार से कहूं जैसे कृष्ण ने वेदों का हृदय गीता में उद्धृत करके कहा, ऐसी तरह से महाप्रभु ने अपने शास्त्र का सारा हृदय उद्धृत करके षोडश ग्रंथ में कहा। इसलिए षोडश ग्रंथ एक प्रकार से कहूं वल्लभ गीता है। जैसे कृष्ण की गीता भगवत गीता है, ऐसी तरह से षोडश ग्रंथ वल्लभ गीता है। महाप्रभु जी घूमते रहे दैवी जीवों के उद्धारार्थ। लीला भावना आपको प्रसिद्ध है कि एक दफा लीला में स्वामिनी जी के अनुपस्थित खेल चलता था और चंद्रावली जी की निकुंज में और यमुना जी की उपस्थिति में, वहां जैसे स्वामिनी जी पधारी ऐसे सब भक्त तिरोहित हो गए, यमुना जी जल रूपा हो गई।
ये स्वामी जी ने पूछा, नहीं बताया तब हार पकड़े खींचा, हार टूट गए, मोती सगड़ा वेराई गया, हीरो लो लाग्यो हाथ, ऐसा हो गया। और फिर जो जो जीव छीन के गए थे, ठाकुर जी ने कहा आपने हार पकड़ लिया, भक्त छीन गए, आप ही पधारो वापस लौटाने के लिए। तो अपने ही स्वरूपभूत आचार्य चरण को पधराए, ये बिखरे हुए दैवी जीवों को फिर इकट्ठे करने के लिए। सब जीवों का उद्धार महाप्रभु ने नहीं किया है, समर्थ है फिर भी। कृष्ण सर्वोद्धार परायण है और हमारे महाप्रभु जी दैवोद्धार परायण है। और दैवोद्धार परायण के लिए उसने भागवत की टीका प्रकट की है, ख्याल रखना। तो कौन सा ग्रंथ अपन को गौर से देखना चाहिए? और आज्ञा है पठनीयम प्रयत्न, प्रयत्न पूर्वक कोई भी हेतु रहित श्रीमद् भागवत का आप दर्शन करो। वैष्णव के लिए आज्ञा यह है आचार्य चरणों की स्वयं। प्रयत्न, समय न मिलता हो तो समय प्राप्त करो, 1 घंटा कम सो जाओ। समझ नहीं है तो समझने का प्रयत्न करो, किसी समझू से मिलो जो आपको बताए सच्चे राह और सच्चे अर्थ को, उससे अर्थ समझो। अगर श्रीमद् भागवत समझोगे, कौन समझ में आ जाएगा? स्वयं भगवान। यह आचार्य जी की आज्ञा। और यही हमारे आचार्य चरण भूतल पर नंगे पांव घूमते रहे, भूमि को पावन करते रहे, कृष्ण अवतार का जो बाकी कार्य था पूर्ण करते रहे। कृष्ण व्रज में घूमे खुले पांव, बाकी की भूमि को रहा। परमानंद का स्पर्श कैसे मिले? तो परमानंद रूप श्री आचार्य चरण भूमि को